यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर में रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासिले से मिला करो। उम्मीद वासिक है कि आपका गुलशने दिल मुसर्रतों से शादमान होगा। सिर्फ आवाज़ पहचान नहीं है मेरी आवाज़ से आग भी सुना चाहे मुझे। शब के आखिरी पहर के हम सफ़र और तन्हाई के मुसाफिरों के लिए आज़ाद कश्मीर रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद FM 93 मेगाहर्ट्ज़ के तवस्सुत से फ़ज़ाओं में सफ़र करती लहरों के दोष पर आपके रेडियो सेट से आपकी खूबसूरत समातों में सरायत करती ये आवाज़ है आपके मेज़बान साइम खान रास्त की। और आप प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं महफ़िल शब। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से कि जिसका जिक्र ज़हन को उजाला और रूह को पाकीज़गी बख्शता है, जिसकी अनायत में शरीके हाल रहती है और जो कभी ज़िंदगी के बोझ तले हमें झुकने नहीं देता, जिसने हमें इन्ना माल उसरी उसरा के मानी सिखाए और इन्नल्लाह मा साबरीन की कैफियत से आगाह किया। वो समी है जो सुन लिया करता है आपके और मेरे दिल की धड़कनों को। वो बसीर है जो देख लिया करता है काली रात में काले पहाड़ पे चलने वाली काली चूंटी को। बेशक हमारा रब हर चीज पर कादिर है। आप प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं महफ़िल शब। साहब अब से शब 11 बजे तक मेरी आपके साथ मुलाकात रहेगी। इस मुलाकात में बहुत सी बातें होती हैं, कुछ आपकी बातें होती हैं, कुछ मेरी बातें होती हैं और ये खूबसूरत सी जो महफ़िल है शब 11 बजे तक जारी रहती है। राब्ते के तमाम ज़राए यकीनन आप जानते ही हैं। फ़ेसबुक के तवस्सुत से भी आप प्रोग्राम में शामिल हो जाया करते हैं। आपको बस सर्च
अखबार में जाना होता है, आज़ाद कश्मीर रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद सर्च करके प्रोग्राम में आपने शामिल हो जाना होता है। और इस तरह से जो तबसरे आपके होते हैं वो भी हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे होते हैं, आपकी आरा हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो अपने जो तबसरे हैं वो भी आप प्रोग्राम में ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समातें प्रोग्राम में जुड़ जाएं। रिश्ता सिर्फ कुर्बत का नाम नहीं होता, बल्कि इसमें दो दिलों का जुड़ना और एक दूसरे की हकीकत को समझना भी ज़रूरी होता है। अक्सर हम किसी के साथ वक्त गुजारते हैं, उनके करीब होते हैं, मगर दिल की सतह पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। जब जज्बाती हम आहंगी की कमी होती है तो रिश्ता एक खालीपन का शिकार हो जाता है, जहाँ इंसान एक तरफ साथ होता है मगर अंदर से तन्हा महसूस करता है। ये कैफियत इंसान के दिल में एक खामोश दर्द पैदा करती है, जो हर लम्हा उसकी मौजूदगी को बेरंग और बेमानी कर देता है। हम किसी के साथ चलते हैं मगर हमारे दिलों के दरमियान फासिला होता है। इसमें कोई शक नहीं कि ताल्लुकात में हम आहंगी और समझबूझ का होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी और हम आहंगी के बगैर एक रिश्ता अपने हकीकी मफ़हूम में नहीं ढल पाता। ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम किसी के साथ होते हुए भी महसूस करते हैं कि हम उससे दिल से दिल जोड़ नहीं पाए। ये वही लम्हा होता है जब हम अपने अंदर की हकीकत को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, जब हम अपने जज्बात को उसके साथ नहीं बांट पाते। तो तब कहीं से ये सदा आ ही जाती है कि वो एक खला सा जब पैदा हो जाता है, जो शायद एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करने से भी होता है, तो तब कहीं से एक सदा आ जाती है कि वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी। तो साहब ये जो इंतखाब है ये इस गुफ्तगू की अक्कासी भी करती है जो आप समात फरमा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इंतखाब है, यकीनन आपको पसंद भी आ रहा होगा। तो आइए समात फरमाते हैं, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी। So
बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी ग़ज़ल। साहब बहुत ही खूबसूरत इंतखाब आप समात फरमा रहे थे, और इसी तरह के इंतखाब आपके लिए मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं जो यकीनन आपको खूब पसंद आने वाले हैं। इंतखाब के साथ साथ गुफ्तगू भी है, और गुफ्तगू के साथ साथ आप भी शामिल हैं। आपके तबसरे, आपके नाम भी प्रोग्राम में शामिल करने हैं। और भी मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत सी समातें, बहुत सी खूबसूरत समातें प्रोग्राम में जुड़ चुकी हैं, और अपनी आरा, अपने तबसरे जो हैं उन्होंने फेसबुक के कमेंट बॉक्स में कर दिए हैं। तो कुछ ही देर के बाद आपके नाम और आपके तबसरे में प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगा। अक्सर व बेशतर मैं उन समातों का ज़िक्र ज़रूर करता हूँ जो प्रोग्राम में बड़ी खामोशी से, खामोश समातें जो खामोशी से प्रोग्राम सुन रही होती हैं, अपना नाम शामिल नहीं करवा रही होती। आज मैं आपसे भी मुखातिब हूँ कि आप प्रोग्राम में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाइए। 05822 हमारा सिटी कोड है, और 920618 आपके और हमारे दरमियान राबिते का नंबर है। फ़ोन कॉल कीजिए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। फरमाइश कीजिए, कोई और बात कहना चाहते हैं, कोई शेर सुनाना चाहते हैं, कोई गज़ल सुनाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपकी फरमाइशों का, आपके तबसरों का मुझे इंतज़ार रहता है। अकेलापन एक ऐसा एहसास है जो बज़ाहिर खामोश होता है, मगर दिल के अंदर एक तूफ़ान की मानित बरपा रहता है। किसी अपने की जुदाई, वो जुदाई अपनों की भी हो सकती है या किसी और की भी हो सकती है। चाहे वो वक्ती हो या मुस्तकिल, इंसान के अंदर एक ऐसा खला पैदा कर देती है जिसे महसूस भी नहीं करना चाहता। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो साथ सिर्फ एक जिस्म नहीं जाता, बल्कि वो तमाम लम्हे, बातें, वादे और ख्वाब भी साथ ले जाता है जो उसकी मौजूदगी से वाबस्ता होते हैं। और तब दिल से बेसाख्ता ये आवाज़ आती है कि अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम। ये सिर्फ एक फ़िक्रा नहीं बल्कि एक दिल की पुकार है, एक फरियाद है जिसमें इल्तिजा भी है, बेबसी भी, और एक ऐसी उम्मीद भी जो शायद आखिरी सांस ले रही हो। जब किसी को खोने का खौफ दिल में घर कर लेता है तो वो सब की जो बातें होती हैं वो सब कुछ बेमानी लगने लगती हैं। जब कभी खुशी का बायस होता है, इंसान चाहता है कि वो रुक जाए, पलट कर देखे, कुछ कहे बस एक बार, और कहे कि वो कहीं नहीं जा रहा। चूँकि इंसान का दिल बहुत नाजुक होता है, ख़ास तौर पर जब वो किसी से मोहब्बत करता है, वो शख्स जिसकी मौजूदगी हमारे दिन संवारती है, जिसकी आवाज़ दिल को सुकून देती है। और अगर वो कोई शख्स अचानक खामोश हो जाए तो सन्नाटा सिर्फ बाहर नहीं, दिल के अंदर भी छा जाता है। और उस लम्हे में सिर्फ एक बात दिल को सहारा देती है कि वो ना जाए, कि वो रुक जाए, कि वो हमारी खामोशी को सुन ले। तो साहब फिर कहीं ना कहीं से ये आवाज़ दोबारा आती है, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना,
नहायत ही खूबसूरत इंतखाब था और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको भी पसंद आया होगा। चूँकि मैं तो पूरा ही लुत्फ़ ले रहा था। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत इंतखाब जो यकीनन आपको पसंद आया होगा। साहब, आज मैंने कुछ इसी तरह के इंतखाब आप सब के लिए रखे हुए हैं और यकीनन आपको आज इंतखाब बहुत पसंद आने वाले हैं। इंतखाब भी पसंद आएंगे, उम्मीद ये है कि साथ ही साथ जो गुफ्तगू है उसको भी इनके साथ मुंसलिक किया जाए ताकि आपका एक जो खूबसूरत सा रब्त है प्रोग्राम के साथ वो जुड़ा रहे। एक बड़ा खूबसूरत इंतखाब है अभी तो मैं जवान हूँ। ये महज एक जुमला नहीं है, ये एक जज्बा है, ये एक कैफियत है, एक ऐलान है ज़िंदगी के उरूज का। ये वो लम्हा है जब दिल में ख्वाब ताज़ा होते हैं, आँखों में चमक होती है और कदमों में एक बेसाख्ता रवानी होती है। ये वो दौर है जब इंसान खुद को नाकाबिले शिकस्त महसूस करता है, गोया पूरी दुनिया उसके लिए कदमों में बिछ जाएगी और हर रास्ता उसकी चाहत के मुताबिक मुड़ जाएगा। ये उम्र ऐसी होती है कि इंसान ख्वाब देखता है, ख्वाब देखना मुझे लगता है सीखता है और उनके पीछे दौड़ता रहता है। और फिर हर मौका एक बार चूँकि आता है, यही वो वक्त है जब हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करते हैं, अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक जीते हैं और कभी कभी दिल की ज़िद को हकीकत मान बैठते हैं। लेकिन इसके अंदर एक जो पैगाम छुपा हुआ है वो ये पैगाम है कि जवानी एक चिराग है, अगर संभाल कर रखा जाए इसको तो ये रोशनी देता है और अगर बेएहतियाती हो जाए तो जल कर बुझ भी सकता है। ये वो वक्त है, ये वो लम्हात हैं जो इंसान न सिर्फ अपनी दुनिया इसमें बनाता है बल्कि ख़ुद को तराशता भी है। ये तामीर का मौसम है और इसके लिए एक लम्हे में ज़िंदगी भी अक्सर बोल पड़ती है। लिहाजा ये एक किसी ख़ास अदद का नाम नहीं है, ये एक सफ़र का नाम है और ये एक जज्बे का नाम है कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ।
अभी तो मैं जवान हूँ। इस गीत ने यकीनन बहुत सारों के जो जज्बात हैं उनकी अक्कासी भी की होगी, और यकीनन एक जानदार और पुख्ता इंतखाब था और अच्छा एक गीत है जो यकीनन आपको पसंद भी आया होगा। साहब, बहुत से नाम इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं जिनको मैं फ़र्दन फ़र्दन प्रोग्राम में शामिल भी कर रहा हूँ, और क्योंकि ये प्रोग्राम तो आप सबके लिए ही तरतीब दिया जाता है, तो जब आपके लिए तरतीब दिया गया है तो आपके नाम भी प्रोग्राम में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाया करते हैं। हमारे साथ शामिल हैं मोहम्मद अलियास गुज्जर। अब इन्होंने लिखा क्या है ये मैं थोड़ा समझने से कासर हूँ। सलाम कहना चाहते हैं या जो भी, खैर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। बरकत रमदानी जमाली बलोच हमेशा से प्रोग्राम में शामिल हैं। कहते हैं कि हसन जमाल बलोच गांव हाजी ग़ुलाम नबी ख़ान जमाली बलोचिस्तान से प्रोग्राम में शामिल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। हमारे साथ मुबशर अकरम हैं। कहते हैं सलामत रहें सर, साथ में इन्होंने दिल भी भेजा है, तो आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल भी कबूल करते हैं। अली शाह कहते हैं क्या बात है सर, और इन्होंने कुछ आग बनाकर भेजी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरूज मुग़ल हमारे साथ हैं, आपने भी दिल भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहती हैं कि आज आप वाइट ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरूज मुग़ल, आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हफ़ीज़ हैं हमारे साथ, कहते हैं ईदगाह जनूबी बखर से मोहम्मद हफ़ीज़ुर रहमान, हबीब मलक, ख़लील मलक, अली रहमान, अस्सलामु अलैकुम साइम भाई, प्रोग्राम सुन रहे हैं, ज़बरदस्त शो। मोहम्मद हफ़ीज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी पसंदीदगी का भी बहुत शुक्रिया। आपका खैर मकदम करता हूँ प्रोग्राम में। हमारे साथ अब्दुल शकूर शामिल हैं, कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हमारे साथ एहसान अली भुगटी हमारे साथ शामिल हैं, लाड़काना से सलाम पेश कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। हुसैन हमारे साथ हैं, अस्सलामु अलैकुम, मोहम्मद हुसैन मलाह कराची से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और नाम भी हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं जिनको मैं फ़र्दन फ़र्दन प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। नसरीन हमज़ा अली हमारे साथ प्लेट से शामिल हैं, कहती हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है। मेरी फरमाइश पर अपनी ही आवाज़ में एक गज़ल परवीन शाकिर की पढ़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पसंदीदगी का ज़रूर आपकी फरमाइश को पूरा किया जाएगा। साहब, हमारे साथ और भी बहुत से नाम जो हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं जिनको फ़र्दन फ़र्दन में प्रोग्राम में शामिल करता जाऊँगा, और ये सिलसिला शब 11 बजे तक रहता है जिसमें आप प्रोग्राम में बने रहते हैं। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान बज़ाहिर मुकम्मल दिखाई देता है, लिबास नया होता है, अंदाज़ मुहज़्ज़ब होता है, खुशबू महकती हुई होती है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी होती है, जैसे सब कुछ मुकम्मल हो। आईने के सामने खड़े होकर जब खुद को देखा जाए तो ऐसा लगे कि अब किसी महफिल में जाने का वक्त है, अब ज़िंदगी की किसी रौनक में शामिल होने का लम्हा आन पहुंचा है। लेकिन फिर दिल से एक हल्की सी आवाज़ उभरती है, जाऊं कहाँ? मुंह न लगो तो बेहतर। ये सवाल किसी जगह का नहीं होता, ये कैफियत दिल की गहराई से जन्म लेती है कि ऐसा लम्हा जो ज़ाहिर की तैयारी को बातिन की तन्हाई से टकरा देता है। दिल चाहता है कि किसी ऐसी महफिल में जाएं जहां खुशियां बांटने वाले मौजूद हों, कोई ऐसा चेहरा हो जिसकी आंखों में अपनायत झलकने लगे, कोई ऐसी महफिल हो जहां सिर्फ लिबास नहीं दिल भी पहचाने जाएं। तो बेहतर। मगर जब वो चेहरे कहीं खो जाएं, वो महफिलें खामोश हो जाएं और वो रिश्ते महज यादों में बदल जाएं, तब सजावट बेमानी हो जाती है। इंसान चाहे ख़ुद को कितना ही आरास्ता कर ले, अगर दिल का आंगन वीरान हो तो खुशबुएं भी तन्हा हो जाती हैं। बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर।
ऐसे लम्हों में ज़िंदगी की असल तस्वीर दिखाई देती है कि इंसान सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती से नहीं जीता, वो रिश्तों, एहसासात और दिल के सच्चे लम्स से ज़िंदा रहता है। तो लिबास तो बदल लिया, मगर जाने का फ़ैसला वो दिल से होता है। नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ न सुनो तो बेहतर है। दीवाना है दीवाने के मुंह न लगो तो बेहतर है। कपड़े बदल कर बाल बना कर कहाँ चले हो, किसके लिए? रात बहुत काली है नासिर, घर में रहो तो बेहतर है। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए? नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया। मैं बाहर जाऊं किसके लिए? नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। जिस धूप की दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई। जिस धूप की दिल में ठंडक थी, वो धूप उसी के साथ गई। इन जलती बलती गलियों में, इन जलती बलती गलियों में अब खाक उड़ाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहर छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए? नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए? वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए? नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ।
मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की फजा। मुद्दत से कोई आया न गया, सुनसान पड़ी है घर की फजा। इन खाली कमरों में नासे, इन खाली कमरों में नासे, अब शम्मा जलाओ किसके लिए? वो शख्स तो शहर छोड़ गया, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया। मैं बाहर जाऊं किसके लिए? मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। साहब आप प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं महफिल शब। अब से शब 11 बजे तक मेरी आपके साथ मुलाकात रहती है। इस बीच आपके साथ बहुत सी बातें होती हैं, कुछ दिल की बातें होती हैं और कुछ आपकी बातें होती हैं, कुछ आपसे बातें होती हैं। इंतखाब भी प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। एक और इंतखाब इस वक्त मेरी बसारतों के सामने है, जिसको बहुत से अहबाब, बहुत से सुनने वाले पसंद भी करते हैं। सनम मारवी की आवाज़ में है ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। इसमें बहुत ही खूबसूरत अशार भी हैं और बहुत आसान तरीके से सनम मारवी ने इसको निभाया भी है और आप भी इसको पसंद भी करते हैं। आज का जो प्रोग्राम रहा है इसमें बहुत से मौज़ूआत पर हमने बात की है और कोशिश ये की है कि प्रोग्राम में आपके मुताबिक जो चीज़ें आपको पसंद होती हैं उसके मुताबिक इसको लेकर जाया जाए और ये सिलसिले जो हैं वो इसी तरह से रहते हैं। साहब गुफ्तगू से मुझे एक चीज़ और याद आई कि हमारा जो ज़्यादातर रुझान रहता है वो सोशल मीडिया पर हम बहुत ज़्यादा अपना वक्त जो है वो गंवा देते हैं। बेदरेक सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसमें मस्बत कम मनफ़ी बहुत ज़्यादा पहलू हमें देखने में मिलते हैं, जबकि सोशल मीडिया का मस्बत इस्तेमाल आप करें तो वो ज़्यादा आसान होता है। सोशल मीडिया से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए आप बहुत सी चीज़ों को अख़ज़ करके अपने लिए रोज़गार के मौक़े पैदा कर सकते हैं। तो अपने लिए रोज़गार के मौक़े जब आप पैदा करेंगे इन छोटी छोटी स्किल्स को सीख कर, जब आप महारतें सीखेंगे, सीख कर जब आप स्किल्स को हासिल करते हैं और उसके बाद फिर आप उनको यूटिलाइज़ करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उनसे ये जो सोशल मीडिया पर आप जो ज़्यादातर जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के मुताबिक ये है कि आजकल के जो लोग हैं कम से कम 8 से 12 घंटे सोशल मीडिया पर अपना वक्त गुजारते हैं और वो सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियोस, रील्स देखकर अपना वक्त गुजारते हैं। तो ये किसी तौर भी दुरुस्त अमल नहीं है। तो आप जब इतना वक्त गुजार रहे हैं उसमें 1-2 घंटे गुजार कर अच्छी तरह से इस्तेमाल करके अगर उससे रोज़गार के मौक़े हासिल किए जाएँ तो ये ज़्यादा मस्बत तहरीक होगी। तो आप इस पर यूट्यूब से भी बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो स्कैम्स होते हैं उनमें बहुत से नौजवान फंस जाते हैं। उनको लगता है कि शॉर्टकट है, शॉर्टकट के ज़रिए वो बहुत सी चीज़ों को हासिल कर लेंगे, जबकि ये किसी तौर पर भी नहीं होता। मुझे एक मिसाल यहाँ पर याद आ गई, क्योंकि हम जब तक मिसालों से चीज़ों को लेकर नहीं चलते तो हमें चीज़ें समझ नहीं आती हैं। हमें लगता है कि जो भी चीज़ सोशल मीडिया पर चल रही है उससे हम जो है वो पैसे कमा सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप स्किल्स जब तक आपके पास नहीं होंगी आप महारत नहीं सीख पाते। बहुत कम वक्त है इसके अंदर। वो मिसाल मैं दे दूँ, एक मरतबा एक फ़ीमेल स्टूडेंट मेरे पास आई। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो वो जब आई मेरे पास तो मैंने मुझसे कहने लगी, सर मेरे साथ एक स्कैम हो गया।
मैंने कहा कैसा स्कैम हुआ? कहती हैं हुआ यूँ कि आपने तो ये कहा था कि शॉर्टकट का दौर नहीं है, स्किल्स के बगैर काम नहीं करना, लेकिन हुआ यूँ कि जब एक मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पर कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, आपके पैसे डबल हो जाएंगे और फिर ये करें वो करें, तो मुझे तो पता था कि स्कैम है, लेकिन उन्होंने फिर से मैसेजेस किए, कुछ सबूत दिखाए, स्क्रीनशॉट्स दिखाए, तो थोड़ी सी लालच मेरे जहन में पैदा हुई। तो मैंने ज़्यादा पैसे नहीं, 100 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। 100 रुपया इन्वेस्ट किया, थोड़ी देर के बाद मैसेज मुझे मौसूल हुआ कि आपके अकाउंट में 200 रुपया डाल दिए गए हैं। कहते मैं बहुत खुश हुई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शक ज़रूर था। मैंने 200 रुपया भेजा, थोड़ी देर के बाद 400 रुपये आ गए, तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने 1000 रुपया भेजा तो 2000 आ गए। तो मैंने सब घर वालों को जब बुला लिया, सब घर वाले वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो सब घर वालों ने, 4 बंदों ने मिलकर 5-5 हज़ार रुपया इन्वेस्ट किया और 20,000 हो गया। थोड़ी देर के बाद यूँ हुआ कि व्हाट्सएप की जो डीपी थी वो गायब हो गई, यानी उस बंदे ने उनको ब्लॉक कर दिया। साहब, इस तरह के ऐसे ऐसे स्कैम्स होते हैं जिनका हम हिस्सा बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी हम हिस्सा बन जाते हैं। तो पहले चारा डाला जाता है और फिर हमें उस झांसे में फंसाया जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जब हमारे पास कोई महारत होगी तो इन झांसों में हम नहीं फंसेंगे। हम अपनी स्किल्स पर काम करके जब अर्निंग करते हैं तो वो हमें देर पा भी होती है और उससे बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। चूँकि अब वक्त हुआ चाहता है ख़बरों का, भी चलते हैं रेडियो पाकिस्तान, जहाँ से हम उर्दू में ख़बरें सुनेंगे। 10:05 पर गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। साहब, प्रोग्राम महफिल शब में एक मरतबा फिर से आप सबका खैर मकदम करता हूँ। अब से शब 11 बजे तक मेरा आपके साथ साथ रहता है। बुध की शब 9:10 से रात 11 बजे तक प्रोग्राम महफिल शब लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करता हूँ। कभी कभी कोई एक शख्स हमारी ज़िंदगी का वो मरकज़ बन जाता है जिसके गिर्द हमारी हर खुशी, हर दुख, हर ख्वाब, हर हकीकत गर्दिश करती है। वो एक वजूद जिसके बग़ैर लफ्ज़ बेमानी हो जाते हैं, बातें अधूरी लगती हैं और लम्हे बेरंग महसूस होते हैं। वो जो हमारे ख़यालों में, हमारी खामोशी में और हमारे जीने की हर सूरत में शामिल होता है। बेनाम सा, बे आवाज़ सा, मगर हर चीज़ पर छाया हुआ। ये वो ताल्लुक़ होता है जो बज़ाहिर लफ्ज़ों का मोहताज नहीं होता, मगर हर खामोशी में बोला जाता है। कभी किसी ख़याल में, कभी किसी याद में, कभी किसी दुआ में। एक ऐसा रिश्ता जो शायद नाम का ना हो मगर दिल की हर धड़कन में अपना हक रखता हो। तो अगर कभी दिल ने किसी के लिए ये तस्लीम कर लिया कि वही है, तो समझ लीजिए कि मोहब्बत ने अपना फ़ैसला सुनाती है। और जब मोहब्बत किसी को चुन लेती है तो वही एक चेहरा पूरी दुनिया की जगह ले लेता है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत में न बदलने की गुंजाइश होती है, न भूलने की। वो दिल में नक्श हो जाती है जैसे ख्वाबों में कोई मुस्तकिल रहने वाला मेहमान जो कभी रुखसत नहीं होता। तुम ही हो
तस्बीर